मांगने पर पागल कराते। आप तो उस वक्त से साइड हैं, फिल्म तो आज मिली है आपको। चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके। इंटरव्यू के नाम के ऊपर डिस्कम्फर्ट थी, डिसऑनर थी। मैडम मीरा की शोबिज़ इंडस्ट्री की एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, जिसके ऊपर ऐसे सवालात किए गए जो कि गैर मुनासिब थे, सहाफ़ती असूलों के खिलाफ थे। क्या बना उस अस्पताल का, कितने पैसे इकट्ठे किए अस्पताल। कि ये सिर्फ व्यूज़ का खेल है, ये सिर्फ अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। रीमा ने शादी कर ली, साहिबा ने कर ली, मीरा मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ साइको फिल्म को लेकर, इसके एक फीमेल को इस तरह से बार बार साइको कहना, कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इरशाद भट्टी साहब की उस इंटरव्यू की जो कि इंटरव्यू के नाम के ऊपर डिस्कम्फर्ट थी, फीमेल की इंटेग्रिटी के ऊपर बात थी और डिसऑनर थी उस मैडम मीरा की जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री की एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। सबसे ज्यादा जो चुभने वाली और दिल बर्दाश्ता करने वाली बात थी, जिसने दिल को तंग किया, जिसने एक आम इमोशनल पर्सन को खून के आंसू रुलाने वाली कैफियत पैदा कर दी, वो एक फीमेल की वो सूरत हाल थी जिसके ऊपर उंगलियां उठाई गई, जिसके ऊपर ऐसे सवालात किए गए जो कि गैर मुनासिब थे, सहाफ़ती असूलों के खिलाफ थे। पाकिस्तान में उनकी एक नुमाया कारकर्दगी है और मुख्तलिफ चैनल्स में अपने तज्ज़ियात पेश करते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए उन्हें लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि एक तसलसल के साथ उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, उनकी पॉडकास्ट्स आ रही हैं, जिनमें वो इस तरह के सख्त लहजे, इस सख्त टोन का मुजाहरा करते हैं कि जिससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ व्यूज का खेल है, ये सिर्फ अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और इस सब के ऊपर अगर कोई मेहमान कभी कैमरा में चला गया या डेफेमेशन एक्ट के अंडर उसने कोई ट्रायल या कोई केस या कोई रिट पिटीशन दायर कर दी, तो मैं इरशाद भट्टी साहब आपसे पर्सनली मुखातिब होता हूँ और पूछता हूँ कि फिर आप कहाँ जाएंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी का क्या बनेगा। आपने ये जो वायरल एक वीडियो क्लिप्स और बाद में उनके वीडियो क्लिप्स के आगे आगे जो सर्कल चलाया और सारा सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट की है, इसका क्या बनेगा। क्या एक शख्स को, एक फीमेल को इस तरह से बार बार साइको कहना और फिर कहना कि एक्चुअली तो किरदार मौजूद था लेकिन साइको में जो स्टोरी है वो आपके ऊपर फिट की गई है या आपको उसका सिर्फ रूप दोहराया गया है, तो क्या ये गलत नहीं है। क्या आप एक फीमेल को इस तरह से ट्रीट करेंगे, चाहे उस फीमेल का क्या ही किरदार रहा हो, क्या ही उसका बैकग्राउंड हो या उसकी तालीम के ऊपर आपने बात की, तो क्या आप ये समझते हैं कि कोई ये इसी टॉपिक के ऊपर आपको शान सऊद साहब ने बेहतरीन जो है वो जवाब भी दिया कि क्रिकेटर से, क्रिकेट के हवाले से जो है ना वो बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप उसको एक्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे या आप मीरा जी से ये पूछेंगे कि साफ्ती जो है अखलाकियात क्या होती हैं, जिसका कि आपसे पूछना है हमने, तो वो आप उनसे पूछेंगे तो क्या वो सही जवाब दे पाएंगी या क्या एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म था वो ये सवालात करने का। चूंकि वो प्रोग्राम एक फिल्म की, आने वाली फिल्म की प्रमोशन के लिए था, उसको उसके लिए आपको हायर किया गया था या आपने उनको हायर किया था, अपने पास बुलाया था या आप उनके पास गए थे, तो फिर आपका उनसे हटकर क्वेश्चंस करना क्या गैर इखलाकी नहीं है। और क्या आपकी ये टोन, जिस टोन में आपने बात की, क्या एक्सेप्टेबल है। कोई आपसे इस तरह आपसे बात करे और आपसे इस तरह से क्वेश्चन करे तो आपको कैसा महसूस होगा। आप खुद को मीरा जी की जगह पर बिठा कर देखिएगा या मेरे सामने आकर बैठिएगा, फिर मैं आपसे उसी टोन में बात करूंगा, फिर मैं पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है और फिर आप डिस्कम्फर्ट होते हैं कि नहीं, आप अनकंफर्ट फील करते हैं कि नहीं, और आपकी ऑनर है वो उसमें डिसऑनेस्टी आती है कि नहीं, और आपको कैसा महसूस होता है। एक सख्त जो है लहजा आपने अपनाया जो कि अनएक्सेप्टेबल था, पब्लिक ने ह्यूज अमाउंट के ऊपर इसको जो है वो कंडेम किया है। आपसे ने भी पहले जो है वो एक वीडियो बनाई और आपने कहा जी वो मैं परेशान था, मैं डिप्रेशन में था तो मैंने ये वीडियो बना दी। फिर आपने एक वीडियो बनाई और उसमें आपने कहा जी मैंने तो पैसे दिए हुए थे, वो आ नहीं रही थी, बार बार मैं उनको बुला रहा था और मैं इस एंगर में जो था चला गया था और मैंने ये सब कुछ किया। नहीं, ये सब कुछ अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि आपने ये प्रॉपर इंटेंशनली किया है। सब आपने अगर इंटेंशनली ना किया होता तो आपकी एडिटिंग टीम उसको कट कर देती। आपने ऐसा नहीं किया, आपने बारहा उस वीडियोस को उनको वायरल करवाया मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जिनको आप बैक करते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आपने वो वीडियोस दी ताकि इनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जाए और एक हाइप क्रिएट की जाए। आपकी इस हाइप क्रिएट करने के चक्कर में, आपकी पीआर के चक्कर में, आपकी टीआरपी के चक्कर में आपने एक फीमेल की ऑनर को कंप्रोमाइज कर दिया। आपका गेस्ट आपसे बार बार कहता रहा कि सर बस कर दें, किसी और टॉपिक के ऊपर बात करें या फिल्म के ऊपर बात करें, जो मैंने नेक्स्ट आने वाली फिल्म है साइको उसके ऊपर बात करें, लेकिन आपने आपके कान पर जून तक नहीं रेंगी। ये सहाफती इक़दार के खिलाफ है। इरशाद भट्टी साहब,
صحافت صرف بولڈ سوالات کا نام نہیں ہے، صحافت صرف سخت لہجے اور اس طرح کی ٹون کا نام نہیں ہے۔ آپ نے ایک فیمیل مہمان کو اتنا ڈسکمفرٹ کیا، اتنا پریشان کیا، آپ کے سوالات اتنا دل برداشتہ ہوئیں کہ وہ اٹھ کر چلی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اٹھ کر جانا آپ کے پروگرام سے پوری صحافت کے اوپر جو ہے نا تمانچہ ہے۔ اس کے منہ کو اس نے اس قدر سرخ کر دیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس صحافت سے جو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ خدارا اس صحافت کی عزت کی لاج رکھیں، اور میں اپنی آڈینس اور اپنے سننے والوں سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ساری موضوع کو، اس وائرل ویڈیو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ایک عورت کی کتنی عزت ہوتی ہے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ نگہبان۔